नाम से मैं तकरीर का आगाज करता हूँ, वही मालिक है उनके करम पर नाज करता हूँ। वही मालिक है उनके करम पर नाज करता हूँ, वही मालिक है उनके करम पर नाज करता हूँ। हजरात अब लीजिए, चाय तो यहाँ भी आ जाती है। अरे चाय कोई पूछे, पूरे हिंदुस्तान के मालिक को बुला लिया। मैं आदत के मुताबिक 4 मिसरे मुझसे सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह अगर हो सका तो मैं सर ताबा कदम शान है ये अल्लाह की, सर ताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। ईमान कहता है कि मेरी जान है ये, ईमान कहता है मेरी जान है ये, ईमान कहता है मेरी जान है ये। हजरात, मेरी गुफ्तगू आप लोगों ने बारहा सुना है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हमारा इलाका, हमारे इलाके में आज जो गलत रविशें पड़ चुकी है, जो गलत आदत को, गलत चीजों को बहुत तेजी के साथ पनपने दिया जा रहा है, उरूज बख्शी जा रही है, उसमें खुसूसन हमारे नौजवान का बहुत ज्यादा रोल रहता है, बहुत ज्यादा इनका हिस्सा होता है। ये हमारे नौजवान बहुत पेश कदमी से उसमें हिस्सा लेते हैं, बहुत पेश कदम रहते हैं। मगर नौजवानों, आओ मैं एक बात बताता चलूं, हदीसे रसूल आपको सुनाता चलूं, और एक वाकया के तहत हदीसे रसूल सुनाऊं। आपको एक बात बताऊं, आपका रोंगटा खड़ा न हो जाए, ईमान ताजा न हो जाए, तो आप फिर मुझे कहना कि आपने सुनाया क्या। हजरात, आखिर वो जमाना कैसा जमाना था? शुरू इस्लाम का जमाना था, काफी पशोपेश का जमाना था, बहुत ही परेशानी का जमाना था। मुसलमान की कदर आकदर थे, बहुत ही कम तादाद में थे। मगर ऐसे आलम में अगर कभी नबी ने ऐलान फरमा दिया होता कि गज़वे में जाना है, गज़वे में जाना है, जंग में जाना है, हजरात उस वक्त की माएं अपने अपने जवान बेटों को पेश किया करते थे और बारगाह रिसालत में अरीज़ा पेश करती थी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारा ये नौनिहाल, हमारा ये शेर दिल बेटा, हमारा ये लड़का, हमारा ये लख्ते जिगर इस्लाम की आबियारी के लिए पेश किए देती हूँ। अल्लाह के महबूब दानाए ग़यूब, इसे पसंद फरमा लीजिए, इसे कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कदो क़ामत को देखकर कबूल फरमाया करते थे। या फिर अल्लाह के रसूल को मालूम है कि किसे कबूल करना चाहिए, किसे नहीं कबूल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल उसे पसंद फरमा लेते थे और जंग के लिए उसे चुन लिया जाता था। मगर मुसलमानों, जरा गौर करो, जिसके घर में जवान बेटे नहीं होते थे, जिसके घर में शोहर नहीं, जिसके घर में बाप नहीं जिंदा बचे थे, जिंदा नहीं था, तो ऐसे लम्हे में जिसके घर में अगर 6 माह का बच्चा है तो 6 माह का बच्चा, अगर 2 माह का बच्चा है तो 2 माह का बच्चा, अगर 3 माह का बच्चा है तो 3 माह का बच्चा, वो इस्लाम की शहजादियां, वो इस्लाम की मुकद्दस माएं अपने बच्चे को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर होती है। और मैं उलमा से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप तवज्जो रखें, आप इसलिए तवज्जो रखें कि आपकी मुकम्मल दुआएं मेरे साथ हो, ताकि मैं कौम को सही खिताब कर सकूं, कौम इन बातों को सुनकर अमली जामा पहना सके। हजरात, मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो माँ, वो उस वक्त की माएं अपनी नौनिहाल को, शीरखार बच्चे को गोद में लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर होती थी, अर्ज करती थी, ए अल्लाह के रसूल, मेरे इस नौनिहाल को ले कबूल कर लिया जाए, मेरे इस शीरखार बच्चे को कबूल कर लिया जाए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते थे कि इस बच्चे को लेकर क्या करना है? तवज्जो है ना? आपकी तवज्जो है? आप अगर समाज करते
फरमाते हैं तो सुने मुसलमानों, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा दाद दीजिए, लेकिन खामोशी से सुनिए और सुनने के बाद उस पर अमल कीजिए। मेरी माँ बहने, आप खुसूसन सुने, वैसे तो कल दिन को बहुत कुछ सुनेंगी, लेकिन ये बातें भी मुझसे सुन के जाइए। आपको ये मुनव्वर क्या पैगाम देना चाहता है, आप सुन के जाएं। हजरात, वो माँ जब बारगाह को लेकर हाजिर होती है, रसूल पाक इरशाद फरमाती है, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ए माँ, इस बच्चे को लेकर आप जो यहाँ तशरीफ लाई है, इस बच्चे को लेकर क्या करना है? क्या इस बच्चे से तीर चलाया जाएगा? आप इंसाफ से बताएं, 6 महीने का बच्चा क्या तीर चला सकेगा? बोलिए जरा सा मुंह से बोलिए। नहीं। क्या तलवार उठा सकेगा? क्या ढाल को संभाल सकेगा? क्या डेजे चला सकेगा? आपका जवाब होगा नहीं। और ये बखूबी जानते हैं कि ऐसा होना ही है, नहीं उठा सकेगा। जब नहीं उठा सकेगा तो वो मुकद्दस माए फिर इस नौनिहाल बच्चे को, शीरखार बच्चे को क्यों पेश किया करती थी? तो सुनो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी इस्लाम की शहजादियों, ये बच्चे कोई काम का नहीं है मैदान कारधार में, ये बच्चे कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन वो माँ तड़प के क्या करती, ईमान ताजा हो जाएगा। आज की माए होती तो आंचल में बच्चे को छुपाकर घर में घुस जाती। उन माओं पर, उन मुकद्दस माओं पर, उन शहजादे, उन मुकद्दस माओं पर जो इस्लाम को फरोग देने के लिए अपने शोहर को भी मैदान कारदार में भेजी है, अपने जवान बेटे को भी भेजी है और शीरखार बच्चे को भी भेजी है। हजरात, वो माँ कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं बखूबी जानती हूँ कि इस बच्चे से न तलवार उठेगा, न नेज़ा उठेगा, न ढाल थाम सकेगा, न तीर चलाए पाएगा। मैं बखूबी जानती हूँ, मगर अल्लाह के रसूल, अगर तेरे किसी मुजाहिद के पास ढाल ना हो तो इस बच्चे को ढाल बनाकर पेश कर दिया जाए, ताकि इस्लाम के मुकद्दस मुजाहिद महफूज रहे। मेरा ये शीरखार बच्चा ढाल बनकर उसके जख्म को, उसके वार को अपने सीने में